नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं जो कार खरीदते वक्त अक्सर हमें बहुत उलझन में डाल देता है। टाटा पंच ईवी 2026 मार्केट में आ चुकी है और सच कहूं तो इसके पूरे 6 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अब ऐसे में यह तय करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मॉडल आपके हर एक पैसे की सही वैल्यू देगा। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक फीचर्स और कीमतों का एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी खो सकता है। तो हमारा आज का मकसद बस इतना है कि इस सारी उलझन को पूरी तरह से खत्म किया जाए और इस पूरे लाइनअप का एकदम साफ और पारदर्शी विश्लेषण आपके सामने रखा जाए। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। हम ईवी चुनने की उलझन को दूर करने से शुरू करेंगे, फिर सभी के लिए स्टैंडर्ड फीचर्स देखेंगे और उसके बाद बजट सिटी कम्यूटर्स, अल्टीमेट वैल्यू चैंपियन, टेक और हाईवे अपग्रेड्स को पार करते हुए प्रीमियम फीचर्स और हमारे फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। हर एक अपग्रेड का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ईवी चुनने की उलझन को दूर करना। डीलरशिप के शोरूम में खड़े होकर अक्सर सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। अब यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि अपनी ड्राइविंग की असली ज़रूरत और अपने बजट के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे खोजा जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम या तो बिना बात के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं या फिर गलत मॉडल चुन लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। असल में यहाँ दो बहुत ही आम जाल हैं जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। एक तरफ तो होता है सेल्समैन का दबाव, जहां आप उनकी बातों में आकर सबसे महंगा टॉप वेरिएंट खरीद लेते हैं। ऐसे फीचर्स के लिए पैसे दे देते हैं जिनकी शायद आपको कभी जरूरत ही ना पड़े, मानो आपको कार नहीं कोई स्पेसशिप उड़ाना हो। और दूसरी तरफ होती है रिसर्च की कमी। हम एक छोटा सा फोन कवर लेने से पहले भी 10 रिव्यू देखते हैं, लेकिन कार की बैटरी जैसे बड़े मामले में चूक जाते हैं। बिना सोचे समझे सबसे सस्ता मॉडल ले लेते हैं और फिर बीच हाईवे पर रेंज खत्म होने के डर से जूझते हैं। हमें बस इन्हीं दोनों गलतियों से बचना है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सभी के लिए स्टैंडर्ड फीचर्स। कीमतों की भूल भुलैया में जाने से पहले आइए देखते हैं कि टाटा हर एक मॉडल में बेसिक तौर पर दे क्या रहा है। देखिए, ये आंकड़े बहुत कुछ साफ कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी टाटा के नए एक्टिव ईव प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसका मतलब है कि इसे शुरुआत से ही सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार के तौर पर डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस किसी पुरानी पेट्रोल कार में बैटरी फिट कर दी हो। 3.8 मीटर की लंबाई और 2445 मिलीमीटर का व्हील बेस अंदर बैठने के लिए बहुत बढ़िया स्पेस देता है। और 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, ये तो हमारी भारतीय सड़कों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सारी बुनियादी खूबियां आपको लाइनअप के हर एक मॉडल में एक जैसी ही मिलेंगी। और ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। सुरक्षा के मामले में टाटा ने कोई कंजूसी नहीं की है। आप चाहे लाइनअप का बिल्कुल बेस मॉडल ही क्यों ना लें, आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और IP67 रेटेड मोटर और बैटरी प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड मिलता है। IP67 का मतलब है कि आपके महंगे स्मार्टफोन की तरह ही पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही 4 लेवल रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी हर मॉडल में मौजूद है। मतलब कोर सेफ्टी और इंजीनियरिंग के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, बजट सिटी कम्यूटर्स। अब जब हमें बेसिक्स समझ आ गए हैं तो वैल्यू लैडर पर थोड़ा ऊपर चलते हैं और सिटी ड्राइविंग के लिए बने एंट्री लेवल ऑप्शंस को देखते हैं। तो ये है पूरी लाइनअप का पहला कदम, बेस वेरिएंट, जिसे स्मार्ट 30 कहा गया है और इसकी शुरुआती कीमत है 9,70,000 रुपए। ये इस लाइनअप का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। अब इस कीमत पर जो पैकेज मिलता है वो काफ़ी बेसिक है। इसमें 30 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कागजों पर नहीं बल्कि असल दुनिया की ड्राइविंग में आपको लगभग 270 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे देगी। इंटीरियर एकदम साधारण है, फैब्रिक सीट्स हैं और 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये वेरिएंट सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जिनका बजट बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड है और जिन्हें दिन भर में बस शहर के अंदर ही 70 से 80 किलोमीटर गाड़ी चलानी होती है। सिटी में एक बेसिक ऑटोमेटिक गाड़ी का फील चाहिए तो ये आपका काम कर देगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इस बेस प्राइस में बस थोड़ा सा यानी 60,000 रुपये और मिला दें तो क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है स्मार्ट 30 प्लस की। ये 60,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च आपकी रोजमर्रा की ड्राइविंग में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। आपको 8 इंच का शानदार हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ, और साथ में चारों पावर विंडोज भी।
एक और कमाल का फीचर है 65 वॉट की फास्ट टाइप सी चार्जिंग। रास्ते में जाते जाते अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं आप। अगर आप रोज 25-30 किलोमीटर ऑफिस के लिए अप डाउन करते हैं तो ये वेरिएंट बेस मॉडल के मुकाबले आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, अल्टीमेट वैल्यू चैंपियन। सच बताऊं तो इस पूरे एक्सप्लेनर का ये सबसे मजेदार हिस्सा है। ये वो वेरिएंट है जिस पर सबकी नजर टिकने वाली है। पिछले वाले वेरिएंट से सिर्फ 60,000 रुपए और ऊपर जाने पर, यानी कुल 10,90,000 रुपए की कीमत पर आपको मिलता है इस लाइनअप का स्टार खिलाड़ी स्मार्ट प्लस 40 किलोवाट आवर वेरिएंट। जरा इस फर्क को देखिए, सिर्फ 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपका बैटरी पैक 30 किलोवाट आवर से सीधा 40 किलोवाट आवर का हो जाता है। इसका साफ मतलब है कि आपकी रियल वर्ल्ड रेंज 270 किलोमीटर से छलांग लगाकर 350 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा मोटर की पावर भी 95 किलोवाट की हो जाती है, तो गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 9 सेकंड में पकड़ लेती है। और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ऐसा है कि सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पर 130 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और पता है इस स्मार्ट प्लस 40 ट्रिम को एक नो ब्रेनर डील क्या बनाता है? ये इंडस्ट्री को हिला देने वाली लाइफ टाइम वारंटी। जी हाँ, टाटा मोटर्स इस 40 किलोवाट आवर बैटरी वाले वेरिएंट के पहले मालिक को 15 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी दे रहा है। ये ईवी मार्केट में सचमुच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप हफ्ते के दिनों में सिटी ड्राइव करते हैं और वीकेंड्स पर 300-350 किलोमीटर की ट्रिप पर निकल जाते हैं तो ये वेरिएंट आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, टेक और हाईवे अपग्रेड्स। हमारा वैल्यू चैंपियन वैसे तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको हाईवे पर ज्यादा चलना है तो कुछ और चीजों की जरूरत पड़ सकती है। उस वैल्यू चैंपियन मॉडल से 70,000 रुपए और ऊपर जाने पर हम आते हैं एडवेंचर 40 वेरिएंट पर। इसे खास तौर पे हाईवे की लंबी दूरियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें जो नए फीचर्स जोड़े गए हैं वो लंबी ड्राइविंग को बहुत आसान बना देते हैं। मान लीजिए आप 100-150 किलोमीटर लगातार ड्राइव कर रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल आपके पैरों की सारी थकान मिटा देगा। और अगर आप पहाड़ी रास्तों पर जा रहे हैं तो ढलान पर हिल डिसेंट कंट्रोल आपके बहुत काम आएगा। इसके साथ ही पुश स्टार्ट और कीलेस एंट्री जैसी चीजें रोज के इस्तेमाल को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना देती हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, प्रीमियम फीचर्स और निष्कर्ष। ये उनके लिए हैं जो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते, खासकर अगर आप किसी बड़ी प्रीमियम पेट्रोल या डीजल कार से ईवी पर शिफ्ट हो रहे हैं। एडवेंचर वेरिएंट में 70,000 रुपए और जोड़ने पर आप एम्पावर्ड 40 वेरिएंट तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी की भरमार है। ये फीचर्स इस कार को पूरी तरह से एक प्रीमियम फील देते हैं। 360 डिग्री कैमरा की वजह से तंग जगहों पर पार्किंग करना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। इसमें 2 10 इंच की स्क्रीन्स मिलती हैं और मजे की बात यह है कि आप नेविगेशन मैप को अपने सामने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर या बीच वाले डिस्प्ले पर कहीं भी देख सकते हैं। बाहर से देखने पर 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन्हें खूब सारे टेक फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर चाहिए। और अब लाइनअप का सबसे टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस एस। इसके लिए बस 30,000 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं। और इतनी सी कीमत में आपको वॉइस कंट्रोल्ड सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और लेदरएड सीट्स जैसी एकदम प्रीमियम लग्जरी मिल जाती है। तो लीजिए, पूरा लाइनअप आपके सामने डिकोड हो चुका है। कार खरीदते समय कभी भी बस दूसरों को देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। सबसे जरूरी सवाल बस यही है कि आपकी असली जरूरत क्या है। क्या आप सिर्फ शहर में 30-40 किलोमीटर चलते हैं या आपको अक्सर लंबी ट्रिप्स पर जाना होता है? इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने लिए सबसे परफेक्ट ईवी चुन सकते हैं। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में बस ये सोचेगा जरूर कि आपके लिए एक बड़ी बैटरी लेकर टेंशन फ्री होना ज्यादा जरूरी है या फिर सनरूफ खोलकर हवा का मजा लेना।